अरे जल्दी जल्दी हाथ चला ले, घर का और काम भी बाकी पड़ा है। अभी तो कपड़े भी है धोने के लिए, झाड़ू करना है, पोछा करना है, उसके बाद तुमने खाना भी बनाना है। तेरे हाथ नहीं टूटे हुए, जल्दी जल्दी कर ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख देख कैसे आंसू बहाने शुरू कर दिए। बुढ़िया, एक तो तेरी बीमारी ने खा लिए, ठीक है, ऊपर से तेरी दवाइयों को इतना खर्चा, तीसरा तू काम एक धेले का भी नहीं करती और मुफ्त की रोटियां और खाती है। और देखो वो मेरी जेठानी क्या ठाठ हो रहे हैं। तेरी जैसी बीमारी तो मेरी पल्ले आनी थी। अरे अब सोच क्या रही है, जल्दी जल्दी हाथ चला ले। क्यों मेरा बीपी हाई करने पे लगी हुई है, और हाई हो गया ना फिर तू जानती है मैं तेरे साथ करूंगी क्या। वाह देवरानी जी, क्या नौकरानी मिली है मुफ्त की। जेठानी जी अगर इतनी पसंद है ना तो एक काम करो, इसे अपने साथ ही ले जाओ। मैं ले जाऊं? और इस बीमारी को क्या करूंगी इसका ले जाके? करोगे क्या? जो मैं करवा रही हूँ वो आप करवा लेना, आपके घर का काम कर देगी और क्या। ना ना, मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो खुद हट्टी कट्टी हूँ, अपने आप मेरा सारा काम कर लूंगी। मैं क्यों गले में मुसीबत डालूं? वैसे जेठानी जी आपने एकदम ना सही कहा है, तो ये बुढ़िया मुसीबती जब से मेरे गले पड़ी है ना, एक तो इसकी दवाइयों का खर्चा सबसे ज्यादा, और दूसरी बात काम धाम कुछ करती नहीं है। बस अगर कुछ बोलो ना काम करने की तो आंसू बहाने शुरू कर देगी। बताओ करूँ तो करूँ क्या मैं इसका। करना क्या है देवरानी जी, खिलाओ इसे रोटियां चारपाई पे बिठा के और खुद करो सारा घर का काम। जेठानी जी ये आपने सोच भी कैसे लिया कि घर का काम मैं करूंगी? तो और कौन करेगा, तुम ही करोगी। इस मुसीबत को गले में डाल रखा है, रखो इसे। एक बात बताऊं, ये वैसी मुसीबत है ना आपके गले में डलनी चाहिए। जमीन का जब बंटवारा हुआ था ना तो जमीन आपके हिस्से में आई थी। मैं और मेरे पति तो जॉब करते हैं, मेरे घर का काम करेगी मेरी जुत्ती। समझ गए आप? चुपचाप इस बुढ़िया को लेके जाओ यहाँ से। मैं नहीं लेके जाऊंगी, ये बहम मत पालो अपने मन में, समझी। अपने हिस्से की जमीन बेच के तुम्हारे पति ने अपनी पढ़ाई लिखाई पे पैसे लगा लिए, समझी। देखो जेठानी जी बात को घुमाने की ना कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त जमीन आपके हिस्से में है, ठीक है, सारा पैसा जमीन का आप लेते हो, तो ये बुढ़िया है ना ये भी आपके हिस्से में आनी चाहिए। हम तो बेचारे दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। और रही बात काम की ना, मैं ठहरी शहर की पढ़ी लिखी लड़की, मैं घर का काम नहीं करूंगी। अरे तेरे पति ने इस बुढ़िया के हिस्से की जमीन बेच के अपनी जॉब में पैसे लगा दिए, अब मैं क्या करूं? अगर मेरे हिस्से इसकी जमीन आती तो मैं इसे रख लेती, मैं क्यों रखूं इसे? देखो जेठानी जी ये ताने सुनाने के ना जमीन के नाम पे मुझे तो कोई जरूरत है नहीं। और एक बात ना आप कान खोल के सुन लो, अगर ये सास मेरी है ना तो सास आपकी भी है, आपका भी कुछ फर्ज बनता है इनके लिए। और चुपचाप ना इस बुढ़िया को यहाँ से लेके जाओ। बुढ़िया हाँ? क्या देख रही है तू? और क्या ये हमारी बातें सुन रही है? चुपचाप हाथ चला ले, वरना ये हाथ है ना तोड़ के फेंक दूंगी। और कल रात की मार तो भूली नहीं क्या? हाँ हाँ, ये ऐसे ही आएगी काबू में, इसके ना हाथ पैर तोड़ के चारपाई में डाल दे। वाह जेठानी जी, हाथ पैर तोड़ के चारपाई पे बिठा दूं तो फिर काम कौन करेगा? और इसको बैठी बिठाए चारपाई पे खाना कौन खिलाएगा? और रही बात इसका जो खर्चा है फिर वो कौन भुगतेगा बीमारी का? वो तो तुम ही भुगतोगी देवरानी, तुम ही इससे काम लेती हो। अगर काम करवाओगी तो इसका खर्चा भी झेलना पड़ेगा, अगर इसके हाथ पैर तोड़ोगी तो फिर इसे रोटी भी खिलानी पड़ेगी चारपाई में। देखो जेठानी जी ज्यादा मजे लेने की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले बता दूं। मुझे पता है आप मेरी जले पे ना नमक मिर्च छिड़कने आती है यहाँ पे। कोई काम है तो बताइए वरना जाइए यहाँ से। ज्यादा ना चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, समझी देवरानी। देखो जेठानी जी मैं आपसे ना बड़े प्यार से बात कर रही हूँ, ठीक है,
और मैं चपड़ चपड़ नहीं कर रही। अगर आपको लग रहा है ना तो एक हफ्ते के लिए ना इस बुढ़िया को अपने साथ लेके जाओ, तब पता चलेगा जो मुझ पे बीत रही है। क्यों लेके जाऊं? अपने घर मुसीबत को क्यों बुलावा दूं मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ जो अपने गले में डाल लूंगी 9 लखे हार की तरह। अरे किस्मत तो मेरी फुट्टी गई थी ना, जो मैं आपके बहकावे में आ गई कि सास है तेरा काम कर देगी, तू जॉब करने जाती है, पकी पकाई रोटी मिलेगी। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने आपका कहना मान लिया, और ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों हुआ है? तुम्हें तो चाहिए थी फ्री की नौकरानी। इतने पैसे लेती हो, रख लो कोई अच्छी सी नौकरानी। किसने कहा इस बुढ़िया से काम करवाओ? देखो जेठानी जी, मैं बार बार कह रही हूँ मेरे जले पे ना नमक ना छिड़को, समझ गए आप? अच्छा देवरानी जी, सच बोलो तो कड़वा लग रहा है ना? ए बुढ़िया, ये टेढ़ी टेढ़ी नजरों से क्या देख रही है? चुपचाप काम पे हाथ चला ले, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ए बुढ़िया, सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या गुटर गुटर देख रही है? सही तो कह रही है मेरी देवरानी। अगर मेरे पास होती ना, तेरे हाथ पैर तोड़ के ना तुझे 4 पाई में डाल देती, समझी? जेठानी जी, आप कहते तो एकदम ठीक हो, लेकिन इस बीमारी को अपने साथ लेके क्यों नहीं चले जाते? अरे वाह, एक तो तुम्हारी तरफदारी ले रही हूँ, ऊपर से मुझे ही कह रही हो इसे ले जाओ मुसीबत को अपने साथ। मेरा दिमाग ना घास खाने के लिए नहीं गया, समझी देवरानी? बुढ़िया, तू क्या टुकुर टुकुर देख रही है? जल्दी जल्दी काम पे हाथ चला। जेठानी जी, बात ये है कि मुझे लगता है ना कि ये बुढ़िया आपके ही काबू आएगी। मुझे नहीं जरूरत है अपने गले में फांसी डालना, समझी? अच्छा, तो मेरे गले में फांसी डलवा के आप राजी हो रहे हो? इस बुढ़िया को आप लेके जाओगे, समझ गए आप? अरे मैं रुको, क्यों लेके जाऊं? मेरी भी तो सुनो। बस क्या कर रहे हो आप? बस यही बाकी था क्या? एक सारी जमीन तो आपने हड़प ली, आधी मुझे दे दो, 2 हिस्से की मुझे दे दो। अब इस बेचारी मेरी ताई जी का देखो क्या हाल कर रखा है तूने, और दोनों लड़ रही हैं, बताओ। तो सुन बेवड़े, मैंने नहीं बोला था कि इसके हिस्से की जमीन ले लो और लगा दो अपने जो कोर्स किए थे उन पे। मुझे थोड़ी ना दी थी। अगर मेरे हिस्से में इस बुढ़िया की जमीन आती ना, तो 4 पाई पे बिठा के रोटियां खिलाती इसे, समझी देवरानी? रहन दो जेठानी जी, जितनी मीठी छुरिया बन रहे हो ना, सबको पता है कितनी चारपाई पे बैठ के रोटियां खिलाओगे। अरे ये तो गनीमत है कि मेरे यहाँ पे इसके हाथ पैर तो सलामत है। तू क्या देख रही है? काम कर। अरे आप- रुको, मैंने बहुत बोला था ताऊ जी को, लड़कों के नाम मत कराओ, जमीन मत कराओ, ताई जी के करवा दो, तुमको बैठे देंगे। पैसे होते तो इनके पास सब, आप इनके पैर दबाते, हाथ पे रोटी पकड़ा परांठे बना के खिलाते। आज इनके पास रुपया नहीं है ना, इसीलिए आप इनसे काम करवाते हो, है ना? बकवास मत कर मेरे आगे तू, समझ गया ना? इस बुढ़िया की तरफदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मोहल्ले में भी तुझे कहीं दिखने नहीं दूंगी। क्यों जेठानी जी? हाँ हाँ सही है, लगे रहो इनके साथ। लगे क्या रहो, इस बुढ़िया को यहाँ से लेके जाओ, समझ गए आप? क्या कहा? मैं क्यों लेके जाऊं इस मुसीबत को अपने गले में डालने के लिए, समझी? देखो जेठानी जी, सास आपकी भी है, ठीक है? वैसे भी कभी किसी घर का बंटवारा होता है ना, तो सास पल्ले आती है, 3 महीने यहाँ 3 महीने वहाँ। लेकिन जब से बंटवारा हुआ है ना, 2 साल से ये बुढ़िया मेरी छाती पे मूंग डल रही है बैठ के। हाँ दिरानी जी, तुम्हारी छाती पे मूंग डलेगी ना, क्योंकि आपने सुना नहीं, जब बंटवारा होता है तो देवरानी के हिस्से आते हैं उसके सास ससुर, क्योंकि वो लाडले जो होते अपने माँ बाप के। देखो जेठानी जी, जमीनें है ना सारी आपने हड़पी है, और चुपचाप ना इस बुढ़िया को यहाँ से लेके जाओ, वरना मैं खुद आपके घर इस बुढ़िया को छोड़ के आऊंगी। अच्छा, अगर इस बुढ़िया को लेके मेरे घर में घुस गई ना, दोनों की टांगे तोड़ दूंगी, समझी? अच्छा जेठानी जी, तब आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी टांगे तोड़कर मेरे हाथ में दोगी? अरे मैंने भी मेरी माँ का दूध पिया हुआ है, जरा हाथ लगा के दिखाओ,
तब बताती हूँ कि कौन किसकी टांगे तोड़ता है। और बुढ़िया, तू टुकुर टुकुर क्या देख रही है? हाथ चलाओ वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? देवरानी जी, ज्यादा ना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? पड़ी आई है टांगे तोड़ने वाली। अरे डूब मरो दोनों चुल्लू भर पानी में, तुम्हें तो नरक में ही जगह नहीं मिलेगी दोनों को। बेचारी भोली भाली मेरी ताई को तंग कर रही हो आप। ज्यादा ना ताई की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, समझा? पता नहीं आ जाता है कहाँ से मुंह लगने के लिए। चल निकल यहाँ से। अब खड़ा खड़ा हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? निकल यहाँ से। जाता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। और जेठानी जी, आपकी क्या आरती उतारू? क्या तो दिया, ले जाए इस बुढ़िया को अपने साथ। मैं क्यों लेके जाऊं? तू ही रखी से अपनी नौकरानी को, समझी? मुझे जरूरत नहीं है। देखो, लेके तो आपको जाना ही होगा। अच्छा, क्यों लेके जाऊं? मुझे क्या मिला था जो इसके हिस्से का था ना, वो तो तुमने हड़प लिया। तब तो हमें दे दो। दोनों इतने चालाक थे तुम, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं क्यों लेके जाऊं? देखो जेठानी जी, जो जमीन है ना हिस्से की सबसे ज्यादा, वो आपके हिस्से आई है, तो चुपचाप इस बुढ़िया को भी ना आप लेके जाओ। अरे इस बुढ़िया के हिस्से की नहीं आई, जो इसके हिस्से की थी ना, वो तो तुम्हारे घर वाले ने ले ली। और जो मेरे पति की जमीन है हमारे हिस्से की, वो तो हम ही रखेंगे, उसमें हम इसे क्यों लेके जाएं? अरे तो कम से कम एक हफ्ते के लिए लेके चले जाओ इस बुढ़िया को। रान तो कटे यहाँ से, मेरा जीना मुश्किल कर दिया इसने। मैं क्यों लेके जाऊं? इस मुसीबत को तुम ही रखो, तुम्हें मुबारक हो, ठीक है? बुढ़िया, तुझे तो कोई भी अपने साथ रख के राजी नहीं है। और अब ये बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है? काम कर ले काम, जीना आराम कर दिया मेरा तो। हे भगवान। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी, यह वीडियो एक शिक्षा देने के लिए बनाई गई है कि हमें अपने सास के साथ माँ समान ही व्यवहार करना चाहिए। हमें अपनी सास को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए, उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उन्हें माँ के समान ही दर्जा देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे बड़े और बुजुर्ग हैं। और अगर इसके साथ ही आप सबको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। हंसते रहो, हंसाते रहो। राम राम।